पार्ट 2। देखो पहले वाले वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम इट का यूज करके समय बताते हैं, जैसे कि 10 दिन लगते हैं, 10 दिन लगे, 10 दिन लगेंगे। लेकिन इस वाले वीडियो में हम बताएंगे विशेषता। अब विशेषता जैसे कि डरावना है, देखो वहां जाना खतरनाक है ना। अंग्रेजी बोलना आसान है मेरे लिए, अंग्रेजी बोलना आपके लिए कठिन है, मतलब बहुत ही मुश्किल का काम है। तो ये मुश्किल, कठिन, आसान, ये होता है एडजेक्टिव। तो विशेषता कुल मिला एडजेक्टिव इंग्लिश में और विशेषता हिंदी में। तो कैसे बताएंगे, अब ध्यान से देखो। विशेषता बताने से पहले में थोड़ा सा फॉर्मूला जान लेना जरूरी है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला वी कांट मेक एनी सेंटेंसेस। तो देखो सबसे पहले हम यूज करेंगे इट, देन आता है बी, बी का रूप प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ड, और उसके बाद फ्यूचर में विल बी और शैल बी। शैल बी का यूज न के बराबर, मैं तो लिखता ही नहीं, विल बी। देन उसके बाद में एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव आया, और उसके बाद में टू, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब टू क्यों लगा, टू के बाद में हम अक्सर वर्ब लगाते हैं, और टू के बाद वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखना इस चीज को। तो अब सेंटेंसेस देखो, अंग्रेजी बोलना आसान है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि अंग्रेजी बोलना आसान है, ये प्रेजेंट में। तो इट इज, इट से शुरू किया मैंने सबसे पहले, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं इसको पास्ट में बोलूं, देखो अंग्रेजी बोलना तो आसान था यार, बोल सकते थे तुम। इट वाज इजी टू स्पीक इंग्लिश, अरे देखो अंग्रेजी बोलना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान होगा या फिर हो जाएगा। तो इट विल बी इजी टू स्पीक इंग्लिश, ये मतलब अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें हम एक वो भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मेरे लिए, उसके लिए, हम सब के लिए। ये हमने एक और चीज ऐड कर दी, और वो ऐड कहाँ करना है, एडजेक्टिव के बाद में, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद में कैसे, मेरे लिए अंग्रेजी बोलना आसान है, तो इट इज इजी फॉर मी, इट इज इजी फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश। यदि मैं बोलूं कि मेरे लिए अंग्रेजी बोलना आसान था, तो इट वाज इजी फॉर मी, इट वाज इजी फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश। यदि मैं बोलूं कि मेरे लिए अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा, तो इट विल बी इजी फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश। ये हो गया, मतलब हमने यहाँ पे एक एडजेक्टिव बता दिया। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखो इस काम को खत्म करना मुश्किल है, तो इट इज डिफिकल्ट, है ना, इट इज डिफिकल्ट टू फिनिश दिस वर्क। इस काम को खत्म करना मुश्किल था, तो इट वाज डिफिकल्ट टू फिनिश दिस वर्क। उसके बाद में इस काम को खत्म करना मुश्किल हो जाएगा, देखो तुम शुरू तो कर रहे हो लेकिन इसको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट टू फिनिश दिस वर्क। अगर फॉर मी, फॉर यू, तो आप ऑब्वियसली बात है, आप उस एडजेक्टिव के बाद में लगा सकते हो, चिपका सकते हो। दूसरों की बुराई करना आसान है, इट इज इजी टू क्रिटिसाइज ऑफ अदर्स। सोचना बहुत जरूरी है अपने भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो इट इज नेसेसरी टू थिंक अबाउट अवर फ्यूचर। पानी में कूदना आसान है, इट इज इजी टू जंप इनटू द वाटर। पानी में कूदना, नदी में कूदना, नाले में कूदना, जहां पे भी कूदना चाहते हो कूद सकते हो। तो इट इज इजी, नदी में इट इज इजी टू जंप इनटू द रिवर। लेकिन तैरना बहुत कठिन है ना, हाथ हिलाने पड़ते हैं, आप सोचते हो कि पड़े पड़े तैर लोगे, नहीं ऐसा नहीं। तो इट इज इजी टू जंप इनटू द रिवर। तो इट का यूज करके आप भी इसी तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा होमवर्क है जो कि आपको करके अपने कमेंट बॉक्स में डालना है। इसके बाद पार्ट 3 आने वाला है, जिसमें सीखेंगे हम इट के कुछ और भी यूज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।